हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जो आज का हमारा वीडियो है वो फोकस्ड है PTU बीटेक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 5 है ये वीडियोस का। ठीक है, चैप्टर है 4 यूज़ ऑफ फ्री एनर्जी इन केमिकल इक्विलिब्रियम और ये वीडियो का पार्ट 5 है। ठीक है, इस वीडियो में हमने जैसे लास्ट वीडियो में हमने कहाँ तक देख लिया था, हमने जान लिया था एंथैल्पी ऑफ अ सिस्टम के बारे में, एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम के बारे में, गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में, रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा यू एंड डेल्टा एच के बारे में, इन सभी बातों के बारे में जान लिया था। इस वीडियो में हम नर्स्ट इक्वेशन के बारे में पर्टिकुलरली जानेंगे कि नर्स्ट इक्वेशन की डेरिवेशन और उसकी एप्लीकेशंस क्या होंगी और उसकी डेफिनेशन हम कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, नर्स्ट इक्वेशन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आने की संभावना है। ओके, तो आपने वीडियो को ध्यान से देखना है, साथ साथ में नोट भी करना है। अगर आपको इस सेशन के नोट्स चाहिए या मतलब इसके पर्टिकुलरली इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे दूँगी। आप उस टेलीग्राम के लिंक को क्लिक करके मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने सभी चैप्टर्स के नोट्स जो हैं अपलोड किए हुए हैं, तो आपको कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, दिक्कत की कोई बात नहीं है। यहाँ पर हमारे पास है नर्स्ट इक्वेशन लिखा हुआ है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द नर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, सबसे पहले नर्स्ट इक्वेशन की हमें डेफिनेशन दी हुई है। ओके, नर्स्ट इक्वेशन is the equation which relates the cell potential and concentration of species involved in an electrochemical reaction. सिंपली नर्स्ट इक्वेशन क्या है? ये वो इक्वेशन है जो हमें रिलेशन बताती है सेल पोटेंशियल, जिसे कि हम EMF भी कहते हैं और E से डिनोट करते हैं उसके बीच में, और साथ में कंसनट्रेशन ऑफ द स्पीशीज़। कंसनट्रेशन वर्ड किसके लिए यूज़ किया गया यहाँ पर? कंसनट्रेशन जैसे जो किसी एक चीज़ की कितनी कंसंट्रेशन होगी, जैसे 0.01 m कंसंट्रेशन कह देते हैं हम, कोई मोलैरिटी की फॉर्म में कंसंट्रेशन बता देते हैं या मोलैलिटी की फॉर्म में कंसंट्रेशन बता देते हैं। इस टाइप का जो होगा क्वेश्चन आपको दिया, उसमें हम बताएंगे कि EMF ऑफ सेल और ये जो आपको मोलैरिटी की फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में जो आपको कंसंट्रेशन दी हुई है, ये कैसे आपस में एक दूसरे के साथ जो है रिलेट करती हैं। ठीक है, तो ये इसकी मेन डेफिनेशन यही है कि नर्स्ट इक्वेशन इज द इक्वेशन विच रिलेट्स द सेल पोटेंशियल एंड द कंसंट्रेशन ऑफ द स्पीशीज इन्वॉल्व्ड इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। ओके, सो अब इसकी जब हम डेरिवेशन कर रहे हैं तो क्या है, सबसे पहले हम लिखेंगे लेट अस कंसिडर एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल फॉर विच द ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन इज। अब रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में आपको थोड़ी जनरल नॉलेज तो होगी कि क्या होता है कि यहाँ पर XA+Y भी लिया हुआ है। X क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन A एंड Y क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन B। इन दोनों को A और B के साथ, A और B यहाँ पर आप कह लीजिए दो गैसेज हैं या दो सॉल्यूशंस, कुछ भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों इक्विलिब्रियम में है किसके साथ? 1C और MD के साथ। M की वैल्यू हमें पता नहीं है और यहाँ पर तो 1 वैल्यू है। ठीक है, तो इस टाइप से ये कुछ रिएक्टेंट एंड अब हमारी प्रोडक्ट की जो है इक्वेशन कुछ इस टाइप से बन जाती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है द रिएक्टेंट कोशेंट Q इज। ये हमें स्टार्टिंग में गिवन है, ये हमने ऐसे ही याद रखना है कि जो इस इक्वेशन से हमने Q को जो है फाइंड किया कि रिएक्शन का कोशेंट क्या होगा, तो Q इज इक्वल टू C⁻1 D⁻M, जो उसके सामने से हमने मल्टीप्लाई था वो रेस टू में चला गया, A⁻X एंड B⁻Y। इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लिया। ठीक है, ये हमें पहले से पता है इतनी बात। ठीक है, देन वी नो डैट, अब हमने ये लास्ट वीडियो में देखा था कि जो डेल्टा जी होता है वो डेल्टा जी नॉट प्लस RT लॉग ऑफ क्यू के इक्वल होता है। इसे हम सेकंड इक्वेशन लेट कर लेंगे। और हमें एक और बात पता है कि जो डेल्टा जी है उसकी वैल्यू होती है -NFE ऑफ सेल, तो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू होगी -NFE नॉट ऑफ सेल। तो इधर हम डेल्टा जी की वैल्यू लिख देंगे, इधर हम डेल्टा जी नॉट की वैल्यू लिख देंगे। ठीक है, तो ये इन्होंने कैसे लिख दिया,
एक तो डेल्टा जी की वैल्यू लिखी लेफ्ट साइड पर, जो कि है -NFE ऑफ सेल इज इक्वल टू, हाँ राइट हैंड साइड को ऐसे रहने दिया, डेल्टा जी प्लस RT ln(Q), ठीक है। देन यहाँ पर डेल्टा जी की वैल्यू जो है -NFE ऑफ सेल डाल दी, और डेल्टा जी नॉट की वैल्यू -NFE नॉट ऑफ सेल डाल दी। तो और RT प्लस ln ऐसे ही रहा, ठीक है। तो यहाँ तक हम पहुँच गए कि डेल्टा जी की वैल्यू डाल दी है हमने, डेल्टा जी नॉट की वैल्यू डाल दी है। अब हमने यहाँ पर क्या किया, क्यू की वैल्यू भी जो है वो सब्सटीट्यूट कर दी इक्वेशन के अंदर। इसी इक्वेशन के अंदर हमने यहाँ पर क्यू की वैल्यू लिख दी। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या गिवन है, -NFE ऑफ सेल इज इक्वल टू -NFE नॉट ऑफ सेल इज प्लस RTL लॉग ऑफ क्यू। क्यू की वैल्यू डाल दी, तो इसे हमने इक्वेशन नंबर 3 लेट कर दिया, ठीक है। आपने सेम ऐसे ही जो सारे स्टेप्स हैं फॉलो करनी है। देन डिवाइड द होल इक्वेशन 3 बाय -NF। अब हमने दोनों साइड के ऊपर देखा -NF है, तो इनके साथ हमने डिवाइड कर दिया। तो क्या हुआ, यहाँ पर -NF से NF कैंसिल, तो माइनस का साइन जो है यहाँ पर प्लस का NF ही है, ठीक है, क्योंकि नीचे उन्होंने साइन जो है ऐसा चेंज नहीं किया, प्लस के NF से ही किया है। डिवाइड -NF अपॉन NF, ठीक है। और ये यहाँ पर डिवाइड होगा तो यहाँ पर ये साथ में मल्टीप्लाई में आ जाएगा, क्योंकि आज सच इसमें कोई NF की वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो ये ऐसा आ जाएगा 1 अपॉन -E ऑफ सेल इज इक्वल टू -E नॉट ऑफ सेल माइनस RT अपॉन NF इंटू लॉग ऑफ C1 C⁻1 D⁻M A⁻X एंड B⁻Y। एक और बात, जो ये A करके ऐसे करके है ना, ये जो X है, ये X ही इसकी कंसंट्रेशन है। ए कोई आपका कोई मतलब मान लो 2 गैसेस हैं या 2 सॉल्यूशंस हैं, ए जो है एक सॉल्यूशन है, और ये जो एक्स है ना, ये इसकी कंसंट्रेशन है। इस हिसाब से एक्स की वैल्यू जो है A⁻X लिखी हुई है, ठीक है। देन अब हमने क्या किया, यहाँ पर माइनस का साइन रहेगा, यहाँ पर भी रहेगा और यहाँ पर नहीं रहेगा। ये थोड़ी सी यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ पर पॉजिटिव कर लीजिए आप, ठीक है। तो क्या हुआ, ये वाला माइनस इधर चला गया, ये वाला माइनस जो है इधर चला गया, तो यहाँ माइनस माइनस 2 माइनस हो गए, तो ये प्लस की इक्वेशन बन गई, और ये माइनस प्लस माइनस रह गया, ठीक है। यहाँ पर प्लस आएगा, बस इतनी मिस्टेक है। बाकी यहाँ पर RT जो है साइड में रहा, और उसके साथ में इन्होंने 2.303 एक वैल्यू लिख दी है। RT अपॉन NF एज इट इज, लॉग वाली वैल्यू भी एकदम सेम रहेगी। तो इसे ही हम नर्स्ट इक्वेशन कहेंगे। अच्छा, फिर हमने इसमें थोड़ी वैल्यूज़ पुट की हैं कि जब 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा, यानी कि जब हमारा जो रूम टेम्परेचर हम जिसे मानते हैं, जब वो होगा, तो E ऑफ सेल इज इक्वल टू E नॉट ऑफ सेल -2.303 इंटू 8.314 इंटू 298 अपॉन n इंटू 96500, साथ में लॉग ऑफ C1 D⁻M A⁻X एंड B⁻Y। इसको सॉल्व वगैरह करके हमारी जो एंड में जो रिज़ल्ट हमारा आया वो ये आ गया। इसे ही हम क्वेश्चन में यूज़ करते हैं। क्या है, E ऑफ सेल इज इक्वल टू E नॉट ऑफ सेल -0.0591 अपॉन n इंटू लॉग ऑफ C⁻1 D⁻M A⁻X एंड B⁻Y, ठीक है। ऐसा सा आपको जो है करना है इसमें सॉल्व। अगर आपको कोई बात नहीं समझ आई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम जान लेते हैं कि एप्लीकेशंस क्या क्या होती है नर्स्ट इक्वेशन की। ये आपके सिलेबस का पार्ट है कि एप्लीकेशन बताओ नर्स्ट इक्वेशन की। सो एप्लीकेशन ऑफ नर्स्ट इक्वेशन है डिटरमाइनिंग सेल पोटेंशियल। द नर्स्ट इक्वेशन कैलकुलेट्स द सेल पोटेंशियल अंडर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस
बाय रिलेटिंग द मेजर्ड सेल पोटेंशियल टू द रिएक्शन क्वेश्चन। पहली तो हमें इससे क्या पता चलेगा, सेल पोटेंशियल जो इसका मेन काम है ही, जो हमने देखा ही कि ये जो है रिलेशन बता रहा है सेल पोटेंशियल और कंसंट्रेशन ऑफ स्पीशीज़ के बीच में, ठीक है। पहला काम यही इसका, ठीक है। देन नेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग रिडॉक्स रिएक्शन। इसमें हम सबसे पहले तो रिडॉक्स रिएक्शन की यूज से एक्स ए प्लस वाई बी इन इक्विलिब्रियम विद 1C प्लस MD लिखते हैं। तो रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में भी अंडरस्टैंडिंग देता है। इट हेल्प्स डिटरमाइन ऑफ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को भी डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। एंड द फिजिबिलिटी ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन इन एक्वेशियस सोल्यूशन, और ये भी बताता है कि रिडॉक्स रिएक्शन कैसे एक्ट करेंगे एक्वेशियस सोल्यूशन के अंदर। नेक्स्ट इज एनालाइजिंग इलेक्ट्रोकेमिकल सिस्टम। कोई इलेक्ट्रोकेमिकल सिस्टम है तो हम उसे किस टाइप से एनालाइज करेंगे उसके बारे में भी बताता है। द इक्वेशन इज यूज टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सिस्टम्स इन बायोलॉजिकल प्रोसेसेस सच एज नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन एंड सेल डिस्पेरिएशन। ये जो इक्वेशन है ये हमें हेल्प करती है कि हम इलेक्ट्रोकेमिकल सिस्टम का बिहेवियर उसके बारे में बताएं, यानी कि जैसे कोई बायोलॉजिकल प्रोसेस हो रहा है, कोई नर्व इम्पल्स हो रहा है, तो इसके साथ हमें जो एनालाइज करने का मौका मिलता है इलेक्ट्रोकेमिकल सिस्टम्स को। देन प्रिडिक्टिंग सेल वोल्टेजेस। The Nernst equation is crucial for predicting cell voltages under non-standard condition, which is important for understanding battery performance. बैटरी की परफॉर्मेंस को जब हमने जो है रिलेट करना होता है उसके बारे में जानने के लिए भी हम जो है सेल पोटेंशियल का हमारी नर्स्ट इक्वेशन का यूज़ करते हैं, ठीक है। देन है कैलकुलेटिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इससे हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में पता चलता है, के की वैल्यू के बारे में भी, ठीक है। इट अलाउज फॉर द एक्यूरेट डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्लूडिंग सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट। इससे हमें सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट्स के बारे में भी जो है नॉलेज मिलती है, ठीक है। ये इसके एप्लीकेशन है। मेन आपने हेडिंग याद करके जानी है, आपको ये पॉइंट के फॉर्म में भी आप लिख सकती हो, और जैसे मैंने यहाँ थोड़ा पैराग्राफ टाइप एक एक बनाया हुआ है ना, वैसे टाइप भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। So measuring ion concentration, the equation is used to calculate ion concentration. आयन की concentration जो A की पावर x में है वो क्या है, concentration ही है आयन्स की, ठीक है। Then potentiometric titration and solubility products. It can be used in these applications as well. जब हम potentiometric जब हम titration करते हैं किसी सब्सटेंस की, तब भी जो है नर्स्ट इक्वेशन की ज़रूरत पड़ती है। फिर है pH की मेजरमेंट। द नर्स्ट इक्वेशन इज ऑल्सो यूज इन pH मेजरमेंट्स। pH जब हमने कोई मेजर करनी है किसी चीज़ की तो उसमें भी नर्स्ट इक्वेशन का जो है यूज होता है, ठीक है। देन अंडरस्टैंडिंग करोजन। इट इज़ हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग करोजन प्रोसेसेस इन इंजीनियरिंग एंड मटीरियल साइंसेज। ये जो है हमें कोरोजन के बारे में भी बताता है कि किस टाइप से जो आयन है वो रस्ट होते हैं, कैसे कैसे वो जो है वाटर के साथ और जो ह्यूमिडिटी है हमारे एटमॉस्फेयर में उसके साथ एक्ट करके जो है अपनी प्रॉपर्टीज़ चेंज करता है मेटल, ठीक है। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक था, ठीक है। इसमें मैंने आपका सारा नर्स्ट इक्वेशन और एप्लीकेशन ऑफ नर्स्ट इक्वेशन जो है कवर कर दिया, ठीक है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। सो एक और बात, अगर किसी बच्चे को इसके नोट्स चाहिए हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, लिंक को ज्वाइन करिए, वहाँ पर आपको सभी नोट्स जो हैं मिल जाएंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।